तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीएससी अपडेट। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को फिर से लेकर आ चुका हूँ बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर आप लोग भी 2024 में इंटरमीडिएट एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी सब्जेक्ट बायोलॉजी है, चाहे वो आपका मेन सब्जेक्ट में हो या साइड से आप बायोलॉजी लिए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग का टेंशन आप खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर लीजिएगा। यानी कि 70 में 70 भी आप लोग ला सकते हैं। चाहे आपका प्रैक्टिकल में आपको अगर अच्छा मार्क्स कॉलेज देता है तो सही है, लेकिन आप लोग को जो है थ्योरी में आप लोग को 70 में 70 मतलब कि आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले को दिया जाता है स्टूडेंट को। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। देखिए बता दें कि 2022 और 2023 में जो टॉप किए थे बायोलॉजी में, उसका 69 नंबर था। ठीक है, तो आप लोग भी मतलब 69 68 स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी। बस आपको क्या करना है, हमारी वीडियो का अंत तक देखना है, और वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों बायोलॉजी का। और साथ ही साथ बता दें कि ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो डेली आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिल रहा है, इसको कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बायोलॉजी का सब्जेक्टिव भी दूंगा। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो भी आप लोग को बायोलॉजी से रिलेटेड डाउट है सब A to Z सॉल्व होगा। तो बायोलॉजी का टेंशन छोड़ दीजिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों। चलिए आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो चलिए आज का पहला ऑब्जेक्टिव देखिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। यानी कि भ्रूणपोष जो बनता है वो इसमें जो है नर युग्मक से संयोजन करता है। ठीक है, वो कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा द्वितीयक केंद्रक जो है ना, वही आप लोग का नर युग्मक से संयोजन करता है, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला गया स्तनधारू के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य भाग यहाँ पे पूछा गया शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है। ठीक है, तो इसका पता सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप लोग का शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। तो तीसरा आपका दिया गया क्वेश्चन कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है। ठीक है, यानी कि दबा देता है प्रभाव को। तो देखिए प्रभाविता का, इसका जो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रभाविता कहेंगे। इसमें देखिए प्रभाव को दबा देता है तो प्रभाविता हो जाएगा। उसका देखिए डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए साइटोसिन जैसे 18 है, तो यानी कि साइटोसिन जो है ग्वानिन के बराबर होगा। ठीक है, तो ग्वानिन भी आपको 18% हो जाएगा, तो दोनों मिला के 36% हो जाएगा, और सारा मिला के 100%। 100 माइनस 36 करिएगा तो आप लोग का 64 आएगा, तो 64% आपको हो जाएगा एडेनिन और थाइमिन का। ठीक है, तो इसमें 32% हो जाएगा एडेनिन 32 और थाइमिन जो है 32 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी कि मतलब कि त्वचा कैंसर अब आजकल बढ़ रहा है और उत्परिवर्तन जो हो रहा है म्यूटेशन वो बढ़ रहा है। किसके कारण हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का सही ऑप्शन ओजोन का परत में जो अभी कमी हो रहा है। ठीक है, ओजोन का छिद्र में मतलब कि बढ़ोतरी आ रहा है, ओजोन का परत में कमी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ चलिए उसका दिया गया कि विराल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे कौन सा बीमारी जिसको विराल परीक्षण जिसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर आप लोग को होगा टाइफाइड। ठीक है दोस्तों, टाइफाइड के लिए विराल परीक्षण करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया ट्रांसफर आरएनए, यानी कि आप लोग को टीआरएनए पूछा गया है कि टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम। यानी कि टीआरएनए में जो 3 बेस होते हैं ना, ठीक है, बेस जो होते हैं वो या वो का जो आप लोग का एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए से कोडोन से बनता है। ठीक है, तो आप लोग बता दें एंटी कोडोन जो होता है ना उसी से बनता है। ठीक है, एंटी कोडोन जाके उसका दिया गया कि सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। इसका सिंपल आंसर 7 हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वुचेरेरिया ब्रांकोफ्टी मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। यानी कि बोला गया कि ये जो आप लोग को फाइलेरिया रोग जो पैदा करने वाला है वो किस समूह से आता है। यानी कि आप लोग को दिया गया ऑप्शन प्रोटोजुआ होगा कि बैक्टीरिया होगा कि आप लोग का वायरस होगा, तो क्या होगा आंसर इसका हेलमिंथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक अल्कोहल लेने शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित, यानी कि आप लोग को ज़्यादा अल्कोहल अगर कोई लेता है व्यक्ति तो कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें इस ज़्यादा अल्कोहल के सेवन से आप लोग का लीवर यानी कि यकृत जो आप लोग का खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि किसमें जल परागन होता है। ठीक है, यानी पूछा गया कि जल परागित पुष्प कौन, यानी कि यहाँ पे जल परागित कौन है, जल परागन कौन करता है। ठीक है, तो जल परागन जो यहाँ पे सबसे पहले करता है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आप लोग का हाइड्रिला हो जाएगा। ठीक है, उसका दिया गया ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि आप लोग के बच्चे जो मंद बुद्धि होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन सही होगा डाउन सिंड्रोम, यानी मंद बुद्धि किसके कारण होता है, डाउन सिंड्रोम के कारण। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे क्या है, तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका डीएनए टाइपिंग भी होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, उसका दिया गया डीएनए अणु में
प्यूरिन है, डीएनए अणु में प्यूरिन क्या है, ठीक है। तो प्यूरिन आप लोग को पूछा है, जैसे प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है, ठीक है। तो प्यूरिन आपको पूछा गया यहाँ पे प्यूरिन क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोग का, देखिए प्यूरिन जो होता है ना वो आप लोग को होता है, आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा एडनिन तथा ग्वानिन जो होता है, ठीक है। वो एडनिन तथा ग्वानिन किस में आता है, प्यूरिन में। बाकी सब आप लोग को जो है उसका देखिए ये जो आता है आपका पिरिमिडिन में आ जाता है, ठीक है। उसका देखिए एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है, ठीक है। तो एड्स पे हमें एचआईवी जो होता है वो T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। आप लोग उस दिन भी ऑब्जेक्टिव बताए थे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को शेर यानी सिंह के लिए मतलब कि जो है विख्यात है ज़्यादा। उसका दिया गया कि न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन बंधा रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन होता है, ठीक है। यही पूछा गया बॉन्ड कौन सा बनता है। तो हाइड्रोजन बंधन जो है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद बोला कैंसर किस कारण से होता है, ठीक है। कैंसर जो आप लोग को होता है ना वो ऑन्कोजीन्स के होता है, ऑन्कोजीन्स से होता है, ठीक है, ऑन्कोजीन्स। उसका दिखेगा अनुमील्य परागन वाले पौधे निश्चित रूप से होते हैं, ठीक है। अनुमील्य जो परागन वाले पौधे होते हैं वो आप लोग को क्या होते हैं, स्वपरागन होते हैं यहाँ पर। तो इसका आप लोग का स्वपरागन होता है, ठीक है। अनुमील्य परागन को क्या कहते हैं, स्वपरागन ही होता है। उसके बाद बोला पारिस्थितिकी तत्व में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, देखिए ऊर्जा का जो प्रवाह होगा ना हमेशा एक दिशा में होगा, ठीक है। एक दिशा में ही आप लोग का ऊर्जा का प्रवाह होता है। उसका देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, ठीक है। तो सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि सभी को वो रक्त दे सकता है, खून जो आपको सभी को दे सकता है वो आप लोग का ओ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात पूछा गया, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो आप लोग का एक संकर क्रॉस का क्या था। तो आप लोग का 3:1 था, ठीक है दोस्तों। उसका देखिए गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। ये सब देखिए यही सब क्वेश्चन तो पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो गेंडा अभयारण्य आप लोग को किस राज्य में था वही आप लोग को पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोग का असम हो जाएगा, ठीक है, असम, ठीक है। असम राज्य में गेंडा है, गेंडा अभयारण्य है। डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा गया कि डीएनए जो एमआरएनए बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रांसक्रिप्शन आप लोग को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, ठीक है। तो WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। तो इसका सही आंसर होगा 20 से 30 डेसिबल, ठीक है। यही देखिए आप लोग को PDF लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिएगा मतलब दिया गया है कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए मलेरिया रोग जो आप लोग को होता है ना वो मादा एनोफिलीज, ठीक है, मादा, नर नहीं, मादा एनोफिलीज मच्छर से ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद लास्ट आप लोग का 26, 27, 28 3 क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है, ठीक है। तो ये जो है किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, ठीक है, यही आप लोग को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होता है एजिटोबैक्टर, ठीक है, एजिटोबैक्टर। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही आंसर डार्विन ने। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया था ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।